हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम उठाए हैं अभी। तो इस लेक्चर में हम उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की दो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी। इनको मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच सके। ठीक है, तो देखिए, पहली जो प्रॉब्लम है ये देख पा रहे होंगे आप। फर्स्ट प्रॉब्लम, इसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना दे रखा है? 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट पॉइंट P। तो ये पॉइंट P हमें दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। ओके, आगे क्या बोल रहा है? 2 चार्जेस ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, दो वैल्यूज़ के चार्जेस हैं, 2 × 10⁻⁸ कूलम एंड -1 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो ये दो चार्जेस हैं ए और बी पॉइंट पे, तो लिख लेते हैं इनको भी। 2 × 10⁻⁸ कूलम एंड दिस इज़ -1 × 10⁻⁸ कूलम। अच्छा, तीन चार्जेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और तीनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। हम जानते हैं कि जो इक्वल चार्ज हैं या सेम मैग्नीट्यूड और मतलब सेम नेचर के चार्जेस, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस या फिर दो नेगेटिव चार्जेस, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो ऑपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हम जानते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे हमें जो चार्ज दिए हुए हैं, देखिए, एक दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸ कूलम और पॉइंट P पर 1 माइक्रोकूलम। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये मान लो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F1 हमने नाम दे दिया, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दूसरा जो -1 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है, ये इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? attraction force. Why? Because this is positively charged and this is negatively charged. तो पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत नेचर के हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा फोर्स जो है वो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लग रहा है और जिसकी वैल्यू है F2। ठीक है, तो F1 और F2 हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें पूछा क्या है? देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज एट पॉइंट P। जो पॉइंट P पर चार्ज है इसके ऊपर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका देखिए एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम टाइप हम बनाते हैं। ये F1 है आपका और ये F2 है। और एक चीज़ और दी गई है हमें यहाँ पे, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री एंगल है। तो हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा। यस और नो? F रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा। सिंपल वेक्टर का प्रॉब्लम है, तो F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √of F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मेट होता है ये F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ओके, तो F1 और F2 की वैल्यू हमें चाहिए होगी। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो cos 90 होते ही, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है और cos 90 होते ही ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दिस वैल्यू विल बी 0। तो आपका जो F रिजल्टेंट है वो आएगा √of F1² + F2²। अब सिंपली हमें F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उनको यहाँ पे पुट कर देना है। हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो F1 और F2 की पहले तो ये देखते हैं वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगी या सेम मिलेंगी। हम जानते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो क्या होता है? Fc = K Q1 Q2/r²। यानी जो कूलम्बिक फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल
मतलब उनके मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस वो दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 90 डिग्री। ये डायग्राम आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे F1 और F2 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग मिलेंगी हमें। और वो अलग अलग क्यों मिलेंगी? क्योंकि इनका जो सेपरेशन है वो भी क्या है, अलग अलग है। दिस इज़ 5 से कैलकुलेट करेंगे, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम जानते हैं कोलम्बिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे Q1 2 × 10⁻⁸। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू बताइए 1 माइक्रो कूलम यानी 1 × 10⁻⁶ कूलम। और R इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा और इट्स होल स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देखिए 9 2 18, ये बचेगा आपका 10⁻⁵, ऊपर बचेगा डिवाइड में आपका हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻⁻1 इट्स होल स्क्वायर 10⁻⁻², तो ये आएगा आपका -3। सिमिलरली F2 की वैल्यू आप पुट करोगे K 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है -1 × 10⁻⁸, ये हो जाएगी 10⁻⁸। और Q2 की वैल्यू है आपकी 1 × 10⁻⁻6 अपॉन सेपरेशन कितना है 5 × 10⁻⁻², इट्स होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी आपकी 36 × 10⁻³ न्यूटन। और ये है आपकी F1 और F2 की वैल्यूज़। जब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारी F जो रिजल्टेंट है वो आएगा, यहाँ पे रखेंगे 18 × 10⁻³ इट्स होल स्क्वायर प्लस 36 × 10⁻³ इट्स होल स्क्वायर। जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻³ बाहर आ जाएगा, 18 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। और जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी 40.2 × 10⁻³ 40.2 × 10⁻³ न्यूटन। और यही आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा। यही आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 40.2 × 10⁻³ न्यूटन। आई होप यू गोट इट, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम नंबर 1। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन पे आप पढ़ाई कर रहे हो वही। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस, सॉरी, ये 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दोनों ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम, दोनों 2 माइक्रोकूलम के इंटरेक्ट विद अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज, तीसरे पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और क्या बताते हैं, देखो एज शोन इन फिगर, फिगर में भी बताया गया है। ये सेपरेशन आपको दिया हुआ है 3 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर, ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, देखिए कैलकुलेट करना है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द थर्ड चार्ज, और जो जिसकी वैल्यू है आपकी 3 माइक्रोकूलम। तो सिंपली ये पूछ रहा है कि 3 माइक्रोकूलम जो चार्ज है, ये पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज है, इसके ऊपर आपका जो फोर्स है रिजल्टेंट वो कितना होगा। तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए
सबसे पहले ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखो ये मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट मान लो आपका मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल देखना ए ओ सी, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये है आपका ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल में दिस साइड इज़ 3 मीटर, दिस साइड इज़ 4 मीटर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस साइड, इस साइड की वैल्यू क्या होगी व्हेन दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये है सपोज दिस इज़ थीटा एंगल, ये एंगल थीटा है, ठीक है। दिस इज़ थीटा एंगल, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यस और नो। दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25 अंडर रूट दैट इज़ 5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 5, 3 4 5। ये तो कमाल का ट्रायंगल बन गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोस थीटा की, तो वो हम पहले ही निकाल ले रहे हैं, बाद में बताएंगे कि किस जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस, पी बी पी अपॉन एच एच बी। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस 5, तो ये आ गई आपकी कोस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन दिस पॉइंट। तो ये -2 माइक्रोकुलम है, ये 3 माइक्रोकुलम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज F1 इज दिस, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, देन अगर ये एंगल आपका थीटा है इस एक्सिस के साथ, तो यही साइड आगे जा रही है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड सेम टू सेम दिस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सेम है। मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। और ये जो 2 माइक्रोकुलम चार्ज है इसके ऊपर सेम आपका फोर्स लगाएगा F2, और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये साइड हो जाएगी, इसके 2 हम पार्ट बनाएंगे, मीन्स इसके कंपोनेंट लेंगे F2 के और F1 के। तो एक तो F2 का होगा F2 कोस थीटा जो x एक्सिस के अलोंग होगा, और एक होगा आपका F2 साइन थीटा जो y एक्सिस के अलोंग होगा। दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश एक्सिस, ठीक है। F1 के भी सिमिलरली 2 कंपोनेंट होंगे, दैट इज F1 कोस थीटा एंड दैट इज दिस इज F1 साइन थीटा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखो ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू और इस चार्ज की वैल्यू और इनके बीच का सेपरेशन इक्वल होगा ना, दिस चार्ज एंड दिस सेपरेशन, मीन्स दिस इज़ 5 मीटर तो दिस इज़ भी 5 मीटर, यस और नो। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी आपकी 5 मीटर है, ठीक है। इनका सेपरेशन सेम है, दोनों चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो F1 और F2 हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दैट इज़ इसको हम F ही मान लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो नेट आपका कंपोनेंट आएगा, ये आएगा F कोस थीटा इसका कंपोनेंट और F कोस थीटा ही इसका कंपोनेंट, और ये y कंपोनेंट होगा आपका F साइन थीटा एंड दिस इज़ ऑल्सो F साइन थीटा, ओके। ये देखो सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और आपका जो नेट फोर्स है वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, और वो कितना आएगा, एफ नेट इक्वल्स टू एफ कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा, यस और नो। और जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2f कोस थीटा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है, यानी 2f 4/5 दैट इज़ 8f/5। अब सिंपली हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना, केवल f की वैल्यू कैलकुलेट करनी। f कैलकुलेट करेंगे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से। k की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, q1 की वैल्यू ये ले लेते हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 कूलम।
और इनके बीच का सेपरेशन है आपका 5 मीटर, दैट इज़ 5 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 5 × 5, और भी सिंपली लिखना चाहो तो 5 × 5 दैट इज़ 25। तो इसको सोल्व करेंगे हम, देखिए 6, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 6 54 दैट इज़ अपॉन 25, और पावर्स यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 9 पावर ये है, 12 पावर ये है, तो 10 टू पावर -3। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, 2.1 × 10 टू पावर -3 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया, इस चार्ज पर जो कि इस पॉइंट के ऊपर है 3 कूलम चार्ज पर इन दोनों चार्जेस से लगाया गया नेट फोर्स आ जाएगा आपका 2.1 × 10 टू पावर -3, 2.1 × 10 टू पावर -3 न्यूटन। ओके, तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, तो प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, लेकिन एक टॉपिक छूट गया था हमारा, और वो टॉपिक का नाम था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो पहले उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन छूट गया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके अंदर आपका एक टॉपिक था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो देखिए एक शेल बना लेते हैं, और चार्ज्ड है ये, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, यस। इसकी जो रेडियस है वो हमने डिफाइन की है r। तो यहाँ पे कोई भी स्फेरिकल शेप होती है उसके लिए आप गाउसियन सरफेस बनाओगे, वो भी क्या बनाओगे, ये होगा आपका गाउसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल ही होगा। सपोज दिस हैज़ रेडियस स्मॉल r। ओके, अब हमें गॉस लॉ से फ्रॉम गॉस लॉ क्या जानते हैं, जो फ्लक्स होता है फाई, वो क्या होता है, इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें बेसिकली ई डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको सोल्व करना होता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका ई है, डी एस जो है एरिया है, तो ई इंटीग्रल डी एस आप लिख सकते हो, इंटीग्रल डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, डी एस क्या है आपका एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा सरफेस एरिया, जो कि हमने गाउसियन सरफेस लिया है, दैट इज ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, तो चार्ज डेंसिटी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी ही इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी दिस इज़ कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो किस पे एनक्लोज्ड है, अंदर वाले सरफेस पे, नॉट गाउसियन सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ से Q की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन
क्वेश्चन 1। यस, रखिए E इंटू 4πr² दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ से 4π से 4π आपका कैंसिल, E इज इक्वल्स टू सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नोट स्मॉल r²। ओके, E इज इक्वल्स टू सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नोट स्मॉल r²। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं, 3 केसेस शायद दिए हुए हैं, जब आपका r लेस देन r हो, r इक्वल्स टू r हो एंड r इज ग्रेटर देन r हो। ओके, तो ये तो था आपका फर्स्ट केस, जब जो स्मॉल r है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नोट R² r कैप। ओके, और ये किस केस में था? व्हेन R इज ग्रेटर देन R। ओके, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड केस देखिए, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस क्या है? R इज इक्वल्स टू R। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे R की जगह R, तो जो E वेक्टर है आपका आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट R², और स्मॉल r की जगह भी आपका कैपिटल R², दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, E आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ओके, एंड थर्ड केस इज व्हेन R इज लेस देन R। तो इस केस में इनसाइड दिस शेल चले जाएंगे हम, और किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ओके, तो ये थे आपके तीनों केस, और यही बचा हुआ था हमारा, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।